गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविक्स चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड। जैसा कि आप अपने आसपास देखते हो कि लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं या अलग अलग तरह के काम करते हैं जिससे वो अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। इस चैप्टर में हम उन सभी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो अर्बन एरियाज़ में लोग अपने परिवार को खाना देने के लिए पूरी करते हैं। जैसे है सबसे पहला आपका आ जाता है प्राइमरी सेक्टर और द एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। फर्स्ट आता है आपका प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी और फिर टेरिटरी। प्राइमरी सेक्टर में हम वो एक्टिविटीज़ करते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग वगैरह हो गया, जहाँ से हम किसी भी प्रोसेस में फर्स्ट थिंग निकालते हैं। इसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी और द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसको कहा जाता है कि अगर हम फर्स्ट सेक्टर में से कोई भी चीज़ निकालते हैं, जैसे हमारे गेहूं हो गया, प्राइमरी सेक्टर के थ्रू हमने गेहूं को ग्रो किया और उसकी हार्वेस्टिंग की, उसके बाद वो सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, जहाँ से उससे आटा फ्लावर बनाया जाएगा। इसके बाद टेरिटरी सेक्टर में वो सर्विसेज प्रोवाइड, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट में हम उसको लोड कर देंगे और वो ज़रूरत की दुकानों तक पहुंच जाएगा हमारे ख़रीदने के लिए। तो इस तरह से पूरे इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से रिलेटेड होता है और टेरिटरी जो है वो हमारा सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर कहलाता है। इसके बाद है आपका अर्बन लाइवलीहुड। अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लोग करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आज के टाइम पे हम देखें तो 5000 टाउन्स और 27 बिग सिटीज़ हैं जिनमें लोग अलग अलग तरह के कामों में जुटे हुए हैं। जैसे हो गया बार्बर, रिक्शा पुलर्स हो गया, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हो गया, रोड साइड कॉबलर्स हो गए, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हो गए। तो ये सभी लोग जो है हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं और हमारे लिए सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखो पिक्चर में दिखाया गया है स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर्स वो होते हैं जो गलियों तक पहुंचकर हमें सुविधाएं देते हैं, जैसे सब्जी बेचने वाला हुआ, कपड़े वाला हुआ या कोई भी और सामान। इसके बाद आ जाते हैं आपके डोमेस्टिक सर्वेंट्स। आज के टाइम पे परिवार में मेल फीमेल्स दोनों ही काम करते हैं, तो ऐसे में उनको सर्वेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी ज़रूरतों को ये सेक्टर पूरा करता है। इसके बाद एक गारमेंट वर्कर्स। हम जब देखते हैं शॉप्स वगैरह पर बहुत सारे लोग हमें उससे जुड़े हुए मिलते हैं और साथ ही साथ जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में वो सामान बनता है, कपड़े बनते हैं, उनमें भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। इसके बाद आता है बैंक एम्प्लॉय। बैंक एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उसमें बहुत सारे वो होते हैं। ये आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज दोनों ही तरह के होते हैं, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के ही होते हैं। जबकि इससे पहले जो मैंने ये पढ़ा था ये सारे ही गारमेंट हो गया, डोमेस्टिक सर्वेंट हो गया, स्ट्रीट वेंडर्स हो गया, ये सभी जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। नीचे पिक्चर में देखो लो, एम्प्लॉयमेंट जो दिया हुआ है उसमें 2 तरह के एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेकंड है आपका एम्प्लॉयमेंट गिवन बाय द समवन, कि एक तो व्यक्ति जैसे स्ट्रीट वेंडर है वो अपने लिए उसने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट किया, और एम्प्लॉयमेंट गिवन बाय द समवन, जैसे शॉप पर है, शॉपकीपर जो है अपने शॉप पर कई लोगों को काम के लिए रख लेता है, तो ये वो उस तरह के होते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट गिवन बाय समवन में 2 पार्ट्स होते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट और कैजुअल एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और परमानेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट ये होता है कि जैसे हमने किसी से कुछ टाइम के लिए काम करवाया, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए काम करवाया और उसके बाद हमने उसको उसके पैसे दे के हटा दिया। लेकिन जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो परमानेंट होते हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता। इसके बाद आता है आपका इंटरलिंकिंग बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ। आज के टाइम पे हम देखें तो हम अपनी लाइफ को बिना
रूरल एरियाज़ के कंप्लीट नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रूरल एरियाज़ में वो हमारे बिना अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूरल और अर्बन एरियाज़ जो हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रूरल एरियाज़ में ग्रो की जाती है, जैसे जितनी भी हमारी फूड क्रॉप्स वगैरह है वो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोवाइड करवाई जाती हैं जो बेसिकली अर्बन एरियाज़ में होते हैं। जिससे जैसे हो गया आपका, अगर फार्मर्स हमारे लिए खेती कर रहे हैं, वो अनाज बो रहे हैं, तो ऐसे में जो उनके यूज़ किए जाने वाले टूल्स, फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो हैं वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में तैयार किए जाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। नाउ यू रीड दिस चैप्टर अगेन। थैंक यू।